अमेरिकी जवान भी खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए भारतीय योग पद्धति अपना रहे हैं। उनको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पहली बार अमेरिकी सेना में योग को शामिल किया गया है। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर मैगजीन के मुताबिक पिछले 30 साल में पहली बार सेना के फिटनेस प्रोग्राम को बदला गया है। युद्ध तैयारियों से जुड़ी ट्रेनिंग में बदलाव के लिए ऐसा किया गया है। ट्रेनिंग में योग और कुछ नए एक्सरसाइज शामिल किए गए हैं। नए ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा 1 मार्च को की गई। 2012 में होने वाले मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ठाणे में शिवसेना ने मुस्लिमों को अभी से अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। ठाणे शिवसेना की तरफ से अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं को रिझाने के लिए शिवसेना मुस्लिम महासंघ का गठन किया गया है। विगत रविवार को ठाणे के मुंब्रा परिसर में ठाणे शिवसेना के विधायक और ठाणे जिला संपर्क प्रमुख एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना मुस्लिम महासंघ के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। संघ का अध्यक्ष मुंब्रा निवासी अनवर कुमार कच्ची को बनाया गया है। पता हो कि इसके पूर्व एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उत्तर भारतीय मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए शिवसेना उत्तर भारतीय महासंघ का गठन किया गया था। थॉमस की सीवीसी के पद पर नियुक्ति और अदालत द्वारा नियुक्ति के फैसले को खारिज करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीवीसी नियुक्ति के फैसले में चूक हुई है और वे इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि सीवीसी के मामले में अदालत के निर्देशों का सरकार पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को इस एकेडमिक सेशन से देश में एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का निर्देश दिया। जस्टिस आर.वी. रविंद्रन और ए.के. पटनायक की बेंच ने कहा कि ये आदेश देश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगा। बेंच ने इंडियन मेडिकल काउंसिल की अपील पर सरकार से कहा कि वो इस एकेडमिक सेशन से देश में एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करे। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सोमवार से शुरू हुए 3 दिन के आंदोलन में पुलिस ने राजधानी लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद के अलावा कई जगह पर लाठीचार्ज किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता शिवपाल सिंह यादव समेत 500 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उनके सांसद पुत्र अखिलेश यादव को उनके घर पर नजरबंद किए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को पत्र भेजकर राज्य सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। विदेशों में काला धन रखने के आरोपी हसन अली को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को पुणे से हिरासत में ले लिया है। इससे पहले 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जमा काले धन पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि पुणे के व्यापारी हसन अली को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किए गए 3 अधिकारियों को किन कारणों से हटाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से कुछ दिन पहले ही विवाहित महिलाओं के लिए एक नया फतवा जारी करते हुए दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि शादीशुदा महिलाओं को अगर 3-4 दिन से ज्यादा समय के लिए कहीं जाना हो तो उसे बिना किसी महरम के जाने की इजाजत नहीं है। महरम ऐसे पुरुष रिश्तेदार को कहा जाता है जिसके साथ महिला के शारीरिक संबंध बनने की गुंजाइश न हो। ऐसे रिश्तेदारों में भाई, मामा, नाना, दादा जैसे करीबी संबंध ही शामिल हैं। देवबंद से पूछा गया है कि कोई विवाहित महिला अपनी बहनों के साथ विदेश यात्रा कर सकती है। इसके जवाब में देवबंद ने कहा कि महरम के बिना यात्रा नहीं कर सकती। ये हदीस में भी कहा गया है कि किसी भी महिला को अपने किसी महरम रिश्तेदार के बिना 48 मील यानी पुराने समय में 3-4 दिन से ज्यादा की यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाला मुहावरा से ज्यादा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। महिलाओं के लिए आए इस ताजा फतवे का महिलाएं मुखर स्वर में विरोध कर रही हैं।